नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सांख्यिकी के बारे में। तो इसमें हम लोग इसका देखेंगे चौथा वीडियो सांख्यिकी का, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो वीडियो है सांख्यिकी का, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक पढ़े हैं कि सांख्यिकी में जितने पार्ट होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, माध्य, बहुलक, विचलन, ये सब उसको निकाल करके सीखे हैं कि 2 वीडियो में हम लोग पूरा उसी के बारे में बात किए हैं। और 2 वीडियो है दोस्तों जो कि प्रैक्टिस सेट के ऊपर है, अर्थात उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट का ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों आज के हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, 15 संख्याओं का माध्य 36 है। ठीक है, 15 संख्या दे दिया गया जिनका माध्य हमको बोला गया है 36 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए, ठीक है, तो अर्थात जो 15 संख्या है ना उनमें 2 का भाग दिया जाए तो नया माध्य बताइए। ठीक है, हमको क्या करना है, नया माध्य बताना है, कितना होगा। तो दिया क्या है दोस्तों, हमको 15 संख्या दे दिया गया है। 15 संख्या का जो माध्य है वो कितना बोला है, 36 है। अब ये बोला गया है दोस्तों कि सभी में, ठीक है, अर्थात 15 संख्याओं में अगर हम लोग 2 का भाग दे देते हैं तो हमको नया माध्य कितना मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या करेंगे, माध्य को आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 आएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18। आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, 15 संख्या है। 15 को क्या करना है, हमको आधा आधा करते जाना है, ठीक है, अर्थात 2 से भाग देते जाना है। तो टोटल हमारा कितना मिल जाएगा, जो 36 मिला है माध्य उसका आधा ही तो हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको इसका आंसर मिल जा रहा है कितना दोस्तों, 18। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, 12 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दी जाए तो नया माध्य बताइए। सेम वैसी प्रश्न है दोस्तों, क्या करना है, 12 हमको संख्या दे दिया गया है, 12 संख्या का माध्य कितना है बोला है, 19 है। अब एक और कंडीशन दिया है, संख्या में क्या करना है, 4 घटा देना, अर्थात जितना भी संख्या, अर्थात ये जो 12 संख्या दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 4 घटाते जाएंगे, जितना भी संख्या रहेगा उसमें तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो नया माध्य हमारे पास क्या होगा, ये बोला गया है। तो आपके पास जो 19 है दोस्तों, यहाँ से आपको 4 माइनस कर देना है, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 19 में हम लोग 4 घटाते तो मिल जाएगा हमको 15, और यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको 2 चीज़ दिया है दोस्तों, एक एक्स दिया है, दूसरा क्या दिया है, एफ दिया है। तो इसके लिए कैसे करेंगे दोस्तों, कभी भी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाता है और कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं समेसन एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समेसन का मतलब होता है दोस्तों समस्त पदों का योगफल। अब यहीं से हमारा कंप्लीट निकल जाएगा। देखिएगा, समेसन दिया है अर्थात समस्त पदों का योगफल दिया है। उसके बाद क्या है, एफ और एक्स है, तो हमको नीचे में दिया है दोस्तों एफ और ऊपर में दिया है एक्स। तो क्या करेंगे, दोनों का क्या है, गुणा के रूप में है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, अर्थात इस लाइन को, इन सब को हमको क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। उसके बाद बटे में क्या दिया है, समेसन ऑफ एफ दिया है, अर्थात एफ में जितने भी नंबर्स रहेंगे ना उनका क्या करना है, योगफल करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। क्या है, समेसन एफ एक्स बाई समेसन ऑफ एफ। तो क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करके देखते हैं, अर्थात हमको क्या लाना है, ऊपर में समेसन एफ एक्स था, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 पंच 6 हो जाएगा 30। ठीक है, लिखते चलते हैं दोस्तों सबको, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे, फिर 10 और के का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10 के मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 15 और 6, 15 छक्का हमको कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों 20 और 10, तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से टोटल 200 मिल जाएगा। अंतिम क्या है दोस्तों, 25 और 5 है, तो 25 पंच 6 होता है 125। तो ये हमको मिल गया समेसन ऑफ एफ एक्स का मान। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना होने के बाद हमको कुछ और दिया है ना, इन सब का जो माध्य दिया है वो क्या है, 15 है। तो क्या करेंगे, माध्य बराबर ये होता है, तो मैं इसको बराबर करके इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना होने के बाद नीचे में क्या था, समेसन एफ था, तो ये जो नीचे में टर्म दिया है ना सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 5 17, और 17 10 हमारा हो जाएगा दोस्तों 27। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 10 27 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, के है, तो हमको कितना मिलेगा,
27 प्लस के, ये हमको मिला दोस्तों नीचे में। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, तो इसको इस साइड हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों, अर्थात 27 का गुणा हमको कितने से करना है, 15 से। उसके बाद फिर के का गुणा भी 15 से करेंगे। तो इन सबको एक बार जोड़ देते हैं दोस्तों। जोड़ने के बाद कितना आता है उतना आपको लिख करके यहाँ पर बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अर्थात हम लोग को जो ऊपर में दिया था सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 445 प्लस 10 के हमको वहाँ से प्राप्त होगा। और जब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे अर्थात 27 और 15 का गुणा करेंगे तो हमको 405 मिलेगा। और फिर 15 का के साथ गुणा करेंगे तो 15 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो के वाला है उसको एक साइड करते हैं, जो बिना के वाला है उसको एक साइड करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये दोस्तों 445 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास 445। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो ये देखो ये बिना के वाला है ना, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर दिए इस साइड में। तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 445 में अगर हम लोग 405 माइनस करते हैं तो हमको 40 मिलेगा। उसी प्रकार ये 15 के है दोस्तों, इसको हम लोग क्या किए, अपने जगह में रहने दिए और 10 को हम लोग पक्षांतर कर दिए इस साइड में। तो ये आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व होने के बाद दोस्तों 5 के बचेगा। के का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 5 को 40 के बटे में कर देंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40, अर्थात के बराबर हमको कितना मिलेगा, यहाँ से 8 मिल रहा है दोस्तों। अर्थात यहाँ जो प्रश्न में के है ना, वहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। हमको क्या दिया है दोस्तों, कुछ प्राप्तांक दिया है, बारंबारता दिया है, इसका हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जैसे अभी ज्ञात किए ना सेम वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, जो प्राप्तांक है दोस्तों वो वर्ग अंतराल में दिया है, ठीक है। अर्थात दो संख्याओं के बीच में दिया है कुछ नंबर। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 0 और 10 के बीच में कौन है, तो 5 है। उसी प्रकार 10 और 20 के बीच में कितना है, तो 15। 20 और 30 के बीच में कितना है, 25 है। उसके बाद क्या है दोस्तों अगला, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 35 है और ये मिल जाएगा आपको 45, ठीक है। तो ये हमको टोटल संख्या मिल गया। बोलोगे सर ये कैसे निकला, तो क्या करना है, दोनों संख्याओं को आपको जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिए, आपको ये वाला मान मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हम लोग लगाए थे। अर्थात x बार बराबर होता है समेसन ऑफ एफ एक्स बाई समेसन एफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब गुणा किससे करना है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करते चलते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे हो जाएगा 40। 40 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का गुणा अगर हम लोग 15 से करें तो हमको मिलेगा 180। फिर अगला क्या है, 25 गुणा 6 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 गुणा 6 करेंगे तो हो जाएगा 150। फिर अगला है 35 गुणा 4, तो 35 का गुणा 4 से करेंगे तो 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों 45 गुणा 6, तो 45 दूनी 90 और 90 यह हो जाएगा 270। तो ये हमको मिल जाएगा दोस्तों, जितने नंबर को ऐड करने के बाद, अर्थात क्या करना रहता है, गुणा करने के बाद हम लोग जोड़ दिए, क्योंकि हमको समेसन दिया रहता है। समेसन का मतलब क्या होता है, समस्त पदों का योगफल। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समेसन क्या रहेगा दोस्तों, आपका एफ एक्स ऊपर में रहेगा, ठीक है। बटे में क्या रहता है, समेसन ऑफ एफ, ऐसा टाइप का रहता है। तो इतने का मान हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको बटे कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी संख्या नीचे में है सबका हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 4 30 और 6 36। तो ठीक है, ये हमको मिल जाएगा दोस्तों 36। अब क्या करेंगे, ऊपर के संख्या को जोड़ देंगे। तो ऊपर के संख्या को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 780 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ऊपर के संख्या को जोड़ने से कितना मिलेगा, 780, और नीचे में क्या है, तो 36 है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है इसका आंसर कितना आएगा। सिर्फ आपको डिवाइड करना है 36 से 780 को, फिर इसका आंसर हमको यहाँ मिल जाएगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है एक बंटन का माध्य 20 और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, विचरण गुणांक हमको ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा था, ट्रिक के माध्यम से बताया था। ठीक है, तो विचरण गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो क्या बताया था, एसडीएम बनने के लिए आपको क्या करना है, 100% मेहनत करना है। अर्थात
SD/m, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात 100 गुना मेहनत करना पड़ेगा। तो ये इसका फार्मूला था। तो SD का मान अर्थात क्या है, मानक विचलन का मान हमको दे दिया है 5 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों माध्य का मान कितना दिया है, तो 20 दिया है। m का मतलब मीन है, ठीक है दोस्तों, माध्य है। फिर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 20 एक कम, 20 पंचे 5 बार में कटा, जो 5 बचे उसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा दोस्तों हमारा 25% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर आया है, विचलन गुणांक हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो 25% इसका विचरण गुणांक प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बताते इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, SD/m है, अर्थात SDM बनने के लिए आपको 100% मेहनत करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं अगर आपको कभी विचरण गुणांक निकालने के लिए दिया जाता है तब। देखते हैं दोस्तों आज के आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।